हमारे यहाँ डॉक्टर की तो पूरे बिहार में कमी है, अगर कहा जाए पूरे देश में कमी है। कुछ कुछ गांव तो हमारे बेलहर विधानसभा में ऐसे हैं, कहीं से चारों तरफ से कहीं से उस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो मरे हुए लोग हैं कहाँ से वोट हो जाएगा उसका? अब जिसका 2 जगह नाम है वो कहाँ से वोट हो जाएगा? मुद्दा तो ये है, तो उसको अगर हटा देंगे मेरा वोट परसेंटेज तो खुद का खुद बढ़ जाएगा, उसको जब ऐड करेंगे तो ये सब ये लोग को दिखता नहीं। एनडीए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांका जिले में बहुत योजनाओं को स्वीकृति दी है और बहुत अच्छा यहाँ काम चल रहा है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव पर सर्वे करते हुए किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी फिर से बिहार में सरकार, इस पर चर्चा करने के लिए बेलहर विधानसभा के विधायक जी के यहाँ आए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि इन्होंने बीते 5 साल में कितना काम किया है। इसके अलावा क्या कुछ ये मानते हैं कि क्षेत्र में त्रुटि रह गई है जिन्हें ये करना चाहते थे और किसी कारणवश नहीं कर पाए। मनोज बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार क्षेत्र में बने हुए रहते हैं। कल भी हम गए थे तो आप कहीं क्षेत्र में ही थे, फोन पे बात हुई थी आपके किसी टीए से। जिस प्रकार से पीछे 4.5 साल 5 साल होने को है आप लोग काम कर रहे हैं, विपक्ष द्वारा एक के बाद एक कई मुद्दे उठाए गए, उन सभी मुद्दों में से लगभग 90% आप लोगों ने पूरा कर दिया। चाहे वो बिजली फ्री की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए वो 2500 कह रहे थे, आप लोग 10,000 देने वाले हैं। तो सारे मुद्दे एक एक कर जब उनका आप ले ही रहे हैं, उनके पास एक सिलेंडर का मुद्दा रह गया है। जो बार बार वो लोग कह रहे हैं कि 500 में सिलेंडर देंगे, तो क्या ये सब भी आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको मोबाइल न्यूज़ के धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बांका जिला में आके बेलहर विधानसभा में लोगों से बात की, सर्वे किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके पूरे टीम को। जहाँ तक बात रही विकास की बात, तो निश्चित रूप से आने वाला समय अब तो चुनाव का ही है। अगले मंथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। आप घूम रहे हैं तो हमसे ज़्यादा बेलहर की जनता आपको सही बात बताएंगे जी। और हम तो एज ए प्रतिनिधि हैं, हम वर्तमान एमएलए हैं, तो अपनी उपलब्धियां तो मेरी जो रही है अन्ना भी रही है, उसको गिनाता है लोग जो कैंडिडेट होते हैं। लेकिन जनता जिसको एक्सेप्ट करती है और जनता जो बात बोलती है, क्योंकि उसके ही वोट से एमएलए एमपी या जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं उनके मतदान से ही बनते हैं, तो वही सही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग घूमे हैं तो आप लोग लगता है बेहतर आपके पास उनकी राय आई होगी और वो राय ही हम लोग मानते। मुझे जहाँ तक आपके क्षेत्र में पता चला कि सड़कें तो लगभग ठीक ठाक है, स्कूल भी बन गई है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों का कहना है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे डॉक्टर की कमी रहती है, डॉक्टर कुछ जगह नहीं आ पाते हैं। तो और शायद 1-2 दिन सप्ताह में एएनएम आते हैं, कंपाउंडर आते हैं, तो एक स्वास्थ्य का ज़्यादा समस्या लग रहा है आपको। हाँ, कहीं जो बात बताई जनता कहीं न कहीं वो तो सही बताएं, जनता तो मालिक होते हैं। हम लोग के यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से एक मेडिकल कॉलेज यहाँ भी खुलने की घोषणा हुई है, जो कि प्रस्तावित और उसका जमीन का अधिग्रहण सब हो गया है, वो टेंडर प्रक्रिया में है, बिल्डिंग जो बनना है। और उपकेंद्र की बात है तो हम लोगों ने अपने बेलहर विधानसभा में लगभग नया स्वास्थ्य उपकेंद्र को हम लोगों ने लगभग 15 बनाया है। कुछ निर्माणाधीन है, कुछ निर्माण हो गया है। हमारे यहाँ डॉक्टर की तो पूरे बिहार में कमी है, अगर कहा जाए पूरे देश में कमी है। लेकिन जितने भी और सब जगह जो सुविधा मिलती है उससे बेहतर सुविधा हमारे बेलहर विधानसभा में स्वास्थ्य के मुद्दे पर हम लोग देते हैं, जनता के लिए समर्पित रहता है। हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। आपने किसी से आप मिले होंगे, आप लोग को बताया भी होगा, कोई दिन ऐसा नहीं होता अगर मैं बांका जिला में हूँ तो बेलहर विधानसभा के किसी न किसी गांव में हमें उपस्थित रहता हूँ। और एक ही गांव में अब चलते हैं तो 10-20 गांव
कुछ कुछ गांव तो हमारे बेलहर विधानसभा में ऐसे हैं जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आज भी इस तरह के गांव है, जबकि कहीं से चारों तरफ से कहीं से उस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ है, जंगल है, मतलब चूंकि फॉरेस्ट एरिया रहने के कारण काम भी होना, रोड बनना भी संभव नहीं होती, उसी का तो प्रॉब्लम होता है, जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लगभग 10,000 करोड़ की लागत से हम लोगों ने यहाँ सड़कें बनवाई है। लघु सिंचाई की जो योजना होती है, माइनर इरिगेशन जिसको जानते हैं आप, हमारे यहाँ छोटी बड़ी योजना मिला के लगभग 450-500 योजनाओं को मैंने पूरा करवाया और कुछ अभी टेंडर प्रक्रिया में है। 350-400 पूरा हो चुका है। सिंचाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे विधानसभा में हम लोगों ने, अब जैसे आप देखे होंगे, जानते भी हैं कि गंगा जी का पानी सिर्फ और सिर्फ नालंदा और गया जिला ही अभी तक जा पाया है। तीसरा जिला हम लोग का होने जा रहा है जो सिंचाई के लिए गंगा जी का पानी हम लोग के यहाँ बड़वा डैम में आ रहा है और आने वाला समय में उसको हम लोग किसानों के लिए पानी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। 4 लाइन हमारे यहाँ सड़कें बनने वाली है, सुल्तानगंज से देवघर तक, तारापुर, बेलहर, संग्रामपुर होके, और भी जो एक नया 6 लाइन का भी प्रस्तावित है। इसलिए योजनाएं बहुत हम लोगों ने काम किया। एनडीए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांका जिले में बहुत योजनाओं को स्वीकृति दिए है और बहुत अच्छा यहाँ काम चल रहा है। जनता के हित में सारे काम है। जहाँ तक रही कि कुछ आप बता रहे थे कि विरोधियों का जो भी डिमांड रहा हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन विरोधी, आप सब जानते हैं विरोधी का क्या काम है, करना तो उसको कुछ नहीं है, उसको नाकामी को उजागर करना रहता है, सिर्फ यही काम रहता है। और हम लोगों ने महिला की जब बात रही तो महिला के लिए तो नीतीश कुमार जाने ही जाते हैं। पंचायती राज में शुरुआती दौर में 2006 में जब सरकार बनी हम लोग की 5 में, तो हम लोगों ने 6 में जो चुनाव हुआ तो हम लोगों ने सबसे पहले आधी आबादी को हम लोग आरक्षण देने का काम किया और धीरे धीरे महिला का विकास वहीं से शुरू होना हुआ। आज तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी महिला है जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, सरकार के पास से किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत लाभ उनको भी नहीं मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये कहा। एक और आजकल ट्रेंड चल रहा है, आपके महागठबंधन वाले वोट चोर कह रहे हैं कि वोट चोर हो गया है, वोट चोरी हो रहा है, जबकि हालांकि सभी जानते हैं सामान्य प्रक्रिया है। क्या कहना चाहिए? आप दिखाए ना, अब तो 1 महीना का समय पार भी हो गया। ये तो चुनाव आयोग का काम है, इसमें सरकार का कोई रोल भी नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष को कुछ भी इल्जाम लगाएगा सरकार पर लगाएगा। तो निश्चित रूप से अगर आपका जो भी आपको लगता है त्रुटि है, आप बताइए। अब तो इतने चीज ने चुनाव आयोग ने इतना दे दिया है कि आप किसी भी मुद्दा पर आप उनको आप बता दीजिए कि ये फॉल्ट है तो उसको पूरा किया जाएगा। और जो सही चीज यही है कि जो आदमी मर गया है, आज हम लोग एक चीज पर कोई गौर नहीं किया है। सभी कहते हैं 100% वोटिंग नहीं होता है, वो तो 50% होता है, 60% होता है। इतना कम वोटिंग आप लोग भी करते हैं, चुनाव के बाद आप लोग कहते हैं इस क्षेत्र में इतना कम वोटिंग हुआ, इस राज्य में इतना कम वोट। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो यही ना, जो मरे हुए लोग हैं, कहाँ से वोट हो जाएगा उसका? अब जिसका 2 जगह नाम है वो कहाँ से वोट हो जाएगा? मुद्दा तो ये है, तो उसको अगर हटा देंगे मेरा वोट परसेंटेज तो खुद का खुद बढ़ जाएगा, उसको जब ऐड करेंगे तो ये सब ये लोग को दिखता नहीं है। खैर वो सब एक लास्ट में है कि आपके यहाँ एक युवा नेता आजकल निकले हैं और वो बेलहर को ऐसे ही जिला बना देते हैं। असली में जिला आप लोग कब डिमांड कर रहे हैं बेलहर को? देखिए, ये प्रस्तावित भी नहीं है। हम लोगों के यहाँ जिला तो छोड़ दीजिए, पहले हम लोगों के यहाँ सुइया को प्रखंड बनाने का डिमांड बरसों से रहा है, वो होना भी चाहिए। आने वाला समय जब भी अगर कोई प्रखंड बिहार में बनेगा तो उसमें सुइया भी रहेगा। लेकिन अब जिसको कुछ पता नहीं है, कुछ लोग यहाँ है ऐसे प्रतिनिधि हमारे बांका को मिले जो सदन में, लोकसभा में कहते हैं कि हम डर से क्वेश्चन नहीं करते हैं, मेरा पासवर्ड मेरे पीए रखता है। अब इस तरह का जनप्रतिनिधि हम लोगों ने दिया है तो ये अपने आप में शर्मसार करने की बात होती है, क्योंकि वही सदन है जहाँ ऊंच नीच और छोटा बड़ा, अमीर गरीबी सबको अधिकार है कोई भी बात को रखने का। बाबा अम्बेडकर साहब ने ऐसा कानून बनाया है, ऐसा संविधान बनाया है कि सदन में जो भी पहुंचते हैं उसको अधिकार होता है, पूरी तरह से आजादी है। ऐसे तो आजादी सबको है, लेकिन सदन में आप जनप्रतिनिधि है वो भी बात को बोल सकते हैं। अब जनप्रतिनिधि जब कहे
कि हम डर से नहीं करते हैं, तो ये तो शर्मसार करने वाली बात है। मैं कमेंट किसी पर करना नहीं चाहता, जिसके बारे में बोले उसको तो खैर मतलब ही नहीं है, उस पर कोई तरह का हमसे कमेंट कराने को, तो और लोग अपना करते हैं, बोलते हैं, उसी लायक है, उसमें हम लोग को जनता से क्या अपील करेंगे कि जिस प्रकार से विरोधी दल गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हमने नौकरी दिलाया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिलाया, अन्य तरह का वो लोग कहते हैं वोट चोर हो गया, या फिर 2500 देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, बहुत सारे वादे गिना रहे हैं। क्या जनता को आप अपील करेंगे ताकि जब वो वोट डालने जाएं तो अपने दिमाग में किन किन मुद्दों को ध्यान में रखें? जनता सबसे पहले सुरक्षा लेती है, निर्भय होके, निडर होके वो अपना जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में काम करे, ये पहले उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये हमारी सरकार ने की है। रोजगार की बात की है, हमारे सरकार ने अनेकों योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाया है। विरोधी बात पर हम लोग कदापि रहने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा रहा विकास की राजनीति करना, न्याय के साथ विकास। कोई भी लोग वंचित नहीं हो, अमीर, गरीब, दलित, पिछड़ा, किसी भी को हम लोग वंचित नहीं किए हैं। जिसको जो मिलना चाहिए वो हम लोग से की सरकार ने उसको उपलब्ध समय समय पर करते आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनोज बाबू को आप लोग सुन रहे थे, इन्होंने अपने क्षेत्र और पूरे बिहार के संबंध में जो भी सवाल थे उन सब का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।